नमस्कार दोस्तों, आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं। आज बीरबल की याद। कल 12 सितंबर की शाम को बीरबल का निधन हो गया। बीरबल की याद होगी आपको। पर्दे पर मंदबुद्धि किरदारों को निभाने के लिए मशहूर बीरबल का असली नाम सत्येंद्र खोसला था। सत्येंद्र खोसला 1963 में मुंबई आए। इच्छा थी किशोर कुमार की तरह, ओम प्रकाश की तरह फिल्मों में अभिनय करने की, काम करने की। पिता का प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार था दिल्ली के करोल बाग में। डायरियां छापते थे और बेटा सत्येंद्र खोसला उन डायरियों को वितरकों तक, ग्राहकों तक पहुंचाया करते थे। लेकिन इस काम में उनका दिल नहीं लगता था। उनकी तो इच्छा थी पर्दे पर नाचने, गाने और अभिनय करने की। आरंभिक मनमुटाव और मतभेदों के बाद आखिरकार वे मुंबई की तरफ रवाना हुए। यहाँ आए और कई सारे रगड़े हुए। यह प्रिय शब्द है बीरबल का, रगड़े मतलब संघर्ष करना पड़ा। लगभग 1-1.5 साल के संघर्ष के बाद उन्हें राम दयाल की फिल्म में सिर्फ खड़े होने का मौका मिला। फिल्म थी राजा। इस फिल्म के बाद उन्हें राज खोसला की फिल्म दो बदन मिली। दो बदन तक उनका नाम सत्येंद्र खोसला ही था। कहते हैं राज खोसला और सत्येंद्र खोसला एक ही गांव के थे। राज खोसला को उनका नाम थोड़ा अजीब सा लगता था। उन्होंने समझाया कि देखो, ये सत्येंद्र नाम नहीं चलेगा, ये सत्येंद्र का नाम धर्मेंद्र, जितेंद्र टाइप का है और तुम्हारी शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखो, तो तुम अपना नाम बदल लो। खैर, नाम बदलने में कई सारे लोग जुटे, मनोज कुमार, राज खोसला मुख्य रूप से, और उन्होंने तय किया कि सत्येंद्र खोसला का नाम बीरबल रख दिया जाए। मुझे यह एक बड़ा मजाक लगता है। जो कलाकार लगातार पर्दे पर मंद बुद्धि किरदारों को निभाता रहा, उसका नाम बीरबल रख दिया जाए। एक इंटरव्यू में बताया था बीरबल ने कि कैसे मनोज कुमार कहा करते थे कि तुम्हारे जैसे मंद बुद्धि का नाम हमने बीरबल रख दिया। आप सभी जानते हैं बीरबल कौन थे। अकबर के दरबार में अपने प्रतिपन्नमतित्व के लिए, अपनी बुद्धि के लिए मशहूर बीरबल। लेकिन पर्दे पर जो बीरबल हमें दिखते रहे, वे अत्यंत मंद बुद्धि, बुद्धू और जाहिल किस्म के किरदारों में दिखते रहे। इसका कोई अफसोस नहीं रहा बीरबल को। बीरबल ने लगातार काम किया और बताते हैं कि 500 से अधिक फिल्मों में काम किया। मेरी अपनी बिल्डिंग में ही जुगनू रहते हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है। जुगनू ने ही कल शाम में मुझे यह सूचना दी थी कि उनका दोस्त बीरबल नहीं रहा। आज सुबह भी मेरी उनसे बात हुई। उनके घर पे बीरबल से मेरी मुलाकात भी थी। हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि कभी जुगनू और बीरबल को साथ बिठा के बात करेंगे। अब यह बात नहीं हो पाई। हिंदी फिल्मों में ऐसे बहुत सारे कलाकार होते हैं जो छोटी मोटी भूमिकाएं निभाते रहते हैं, और खास करके 7वें, 8वें, 9वें दशक में तो ऐसे किरदारों की भरमार थी। हिंदी फिल्मों ने अब इन किरदारों को भुला दिया है। अब हीरो का कोई दोस्त नहीं होता है, कोई ऐसा कॉमिकल कैरेक्टर नहीं होता है, कोई ऐसी कॉमिकल रिलीफ नहीं होती फिल्मों में, और ना ऐसे किरदार होते हैं। जाहिर सी बात है, अब वैसे कलाकारों की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो बहुत सारा मौका जो कुछ कलाकारों को मिल सकता था, उससे उन्हें दूर कर दिया गया है। बीरबल उन आखिरी कलाकारों में थे जिन्होंने इस तरह की भूमिकाएं निभाई और कई सारी फिल्मों में निभाई। बीरबल ने अपने इंटरव्यू में इरफान को बताया था, जो राज्यसभा का इंटरव्यू है, उसमें कैसे वह निर्माताओं को और कलाकारों को, हीरो को कभी झांसा देकर, कभी बहलाकर, कभी फुसलाकर अपना काम निकालते थे। और जुगनू तो बताते हैं कि उनके पास एक लैम्ब्रेटा हुआ करता था और बीरबल वह लैम्ब्रेटा चलाते थे, पीछे जुगनू बैठते थे और हाथ के इशारे किया करते थे ट्रैफिक के लिए। दाएं मुड़ना है, दाएं हाथ उठा दो, बाएं मुड़ना है, बायां हाथ उठा दो, रुकना है, ऊपर हाथ उठा दो।
ये सब सिलसिला चलता रहता था। जुगनू के पास अनेक यादें हैं, मैं बाद में बात करूंगा उनसे, लेकिन मैं बीरबल को आज याद कर रहा हूं, हास्य कलाकारों की उस पूरी पीढ़ी को याद कर रहा हूं, उस पूरी जमात को याद कर रहा हूं, जहां पे केशव मुखर्जी थे, पोलसन थे, बीरबल थे, जुगनू थे, मोहन चोटी थे, जूनियर महमूद थे। ये सारे कलाकार, अब ऐसे कलाकार नहीं मिलते हैं। हाँ, कुछ हास्य कलाकार हैं, वे बड़ी भूमिकाओं में रहते हैं। छोटी भूमिकाओं के हास्य कलाकार नदारद हो गए हैं हिंदी फिल्मों से। बीरबल को याद करते हुए मैं उन फिल्मों को भी याद करना चाहूँगा जिन फिल्मों में अपनी छोटी मोटी भूमिकाओं से उन्होंने प्रभाव जमाया और दर्शकों को प्रभावित किया। मुझे जुगनू ने बताया कि शिरडी के साईं बाबा में मनोज कुमार ने उन्हें विलेन का किरदार दिया था। इसके अलावा उनकी आरंभिक फिल्म वी शांताराम की बूंद जो बन गई मोती में लगभग जितेंद्र के बराबर की भूमिका थी उनकी, बांछाराम की। अपने इन भूमिकाओं के लिए मशहूर बीरबल बाद के दिनों तक काम करते रहे, अंतिम दिनों तक काम करते रहे। और हाँ, एक बड़ा शौक था उनका, और वो था किशोर कुमार के गाने गाना। और ये ऐसे स्टेज शो किया करते थे जहाँ वे किशोर कुमार के गाने गाते थे, देव साहब की नकल करते थे, ओम प्रकाश की नकल करते थे। एक बार तो एक सेट पर धर्मेंद्र के कमरे में ये सारे लोग जमा थे और ओम प्रकाश भी वहाँ थे, और धर्मेंद्र के कहने पर इन्होंने ओम प्रकाश को फोन किया और उनसे उन्हीं की आवाज में सोम प्रकाश बनकर बात की, और फिर यह मजाक अगले कुछ दिनों तक हंसी का कारण रहा। ऐसे बहुत सारे चटपटे और चुटकुले उनकी जिंदगी में रहे हैं। कभी मौका मिले तो आप राजसभा टीवी पर इरफान के द्वारा किया गया इंटरव्यू देखें, जहां डिटेल में बीरबल का व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, मेरी तरफ से याद बीरबल को। नमस्कार, देखते रहें सिनेमा हॉल।